हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का क्लास में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम जो बात कर रहे थे ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को लेकर बात कर रहे थे। लगभग हमने 80 क्वेश्चंस जो है ब्लड रिलेशन के बना लिए। बाकी आगे के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लगभग अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे से ब्लड रिलेशन में एग्जामिनर पूछता है और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो जब भी जो मेथड हमने बनाया है डायग्राम का, उस मेथड के साथ आपको बढ़ना है, तभी उसी से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप अपने क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब बात करें क्वेश्चन आज हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 82 से उसके आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का प्रश्न संख्या 82, क्वेश्चन नंबर 80। Pointing to a woman, I said that her brother's only son is my wife's brother. How is the woman related to me? एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि उसके भाई का इकलौता बेटा, यानी उस महिला के भाई, जैसे कि वो जो महिला हो गई, उसके भाई का इकलौता बेटा, उसके भाई का इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है, यानी मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है। तो अब आपको बताना है कि हु इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मी। वह वुमेन उससे किस तरीके से रिलेट करती है। तो देखो, मेरी पत्नी के जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी का भाई है, और कौन, उसका इकलौता बेटा। ठीक है। उस महिला, देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा उसके भाई का इकलौता बेटा, उस महिला के भाई, ठीक है, उस महिला के भाई, उसके भाई का इकलौता बेटा, उसके भाई का इकलौता बेटा, ठीक है, बेटा मेरी पत्नी का भाई है। तो क्या होगा, मेरे उस इकलौता बेटा मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है। उस महिला, हर ब्रदर्स ओनली सन, ठीक है, इज माय वाइफ्स ब्रदर। ठीक है। तो आपको बताना है उस से जो है किस तरीके से रिलेटेड करती है। तो ये जो बेटा है, ये इसकी वाइफ का ये क्या हुआ, फादर हुआ। तो इस व्यक्ति का ये क्या हुआ, फादर इन लॉ हुआ। तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, यानी ससुर की बहन, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमेन सेड, एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए एक वुमेन ने क्या कहा, ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन। एक महिला एक आदमी की ओर इशारे करते हुए कहती है वह मेरे पति की पत्नी का की बेटे का भाई है, यानी वह मेरे पति की पत्नी का पत्नी की बेटी का भाई है। तो उस महिला और उसमें आदमी में संबंध बताना है। तो देखो, वुमेन हो गया, उस वुमेन ने कहा मेरे पति, अब यानी वुमेन का जो है हस्बैंड की पत्नी, मेरे पति की पत्नी यानी खुद वुमेन की बेटी, उसकी बेटी होगी, ठीक है, का भाई, ये हो गया। तो वह महिला उस आदमी से किस तरीके से रिलेटेड है, वह महिला उस आदमी की क्या हुई, माता हुई, क्या हुई, मदर हुई। बी। चलिए, प्रश्न संख्या 84, क्वेश्चन नंबर 84। मोयाग पॉइंटेड टू अ पिक्चर, मोयागे ने एक पिक्चर की तरफ पॉइंट किया, saying that this person is the only son of maternal's grandfather of the son of my mother's only daughter-in-law। तो कुछ ज्यादा ही बड़ा रिलेशन दे दिया है अब आपको, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आसानी से ये सवाल बना लेंगे। इफ मोयाग डज नॉट हैव ब्रदर एक्सपेक्ट जस्ट वन सिस्टर, देन हाउ इज द पर्सन मेंशन्ड इन दैट पिक्चर। तो बोला गया कि इफ मोयाग डज नॉट हैव अ ब्रदर एक्सेप्ट वन सिस्टर, तो मोयाग का क्या है, भाई नहीं है, मात्र एक बहन है। देन हाउ इज द पर्सन, वो जो पर्सन मेंशन किया है पिक्चर में, वो मोयाग से किस तरीके से, मोयागे से किस तरीके से रिलेटेड है। तो मोयाग ने एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए कहा कि यह व्यक्ति, अब देखो, मोयाग की मेरी माँ का इकलौती बहू,
यानी मोयाग हो गया, मोयाग की माँ की इकलौती बहू के बेटे, यानी इकलौती बहू यानी मोयाग की वाइफ की बहू के बेटे, बेटे इसका बेटा हो गया, यानी मोयाग का भी बेटा हो गया। बेटे का नाना, मोया बहू के बेटे, इकलौती बहू के बेटे का नाना यानी इसके फादर, नाना का इकलौता बेटा है। ठीक है। मामा, अगर मोयाग का कोई भाई नहीं है, तो मोयाग का कोई भाई नहीं है और मोयाग की केवल एक ही बहन है, तो उस तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति, यानी किस व्यक्ति की बात हो रही है, इस व्यक्ति की बात हो रही है। दिखाया गया मोयाग के किस प्रकार जो है एसोसिएट करता है, तो वो मोयाग का ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि उसकी पत्नी का नाना का, उसकी पत्नी के बेटी के नाना का बेटा है, तो यानी का साला हुआ। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 85, क्वेश्चन नंबर 85। सैम इज रोजीज हस्बैंड, जो सैम है वो रोजी का पति है। जेनी इज मदर ऑफ रीटा एंड रोजी, तो जेनी कौन है, रीटा और रोजी की मदर है, तो जेनी हो गई, और जेनी जो है मदर हो गई रीटा की और रोजी की, और सैम इज हस्बैंड ऑफ रोजीज हस्बैंड, ये रोजी हो गई। ठीक है, ये जेनी हो गई, ये होगी रीटा, इसकी बहन रोजी, रोजी और इसका हस्बैंड हो गया सैम। जेनी इज मदर ऑफ, ठीक है। चलो, वाज इज रीटाज फादर, वाज जो है वो रीटा का फादर है, यानी जेनी का हस्बैंड हो गया वाज। तो वाज रिलेट कैसे करेगा फादर इन लॉ से, सिंपल सी बात है, वाज इसमें किस तरीके से रिलेट करेगा, ससुर, इसका सैम का फादर इन लॉ। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको करने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ आसान से सवाल था, आराम से बन गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है कौन सा है हमारा, 86, अगला क्वेश्चन। Pointing to a picture, a woman said, "This is the only son of grandfather's only son. This is the only son of my grandfather's only son. This is the person. How is the person in the picture related to the woman?" एक महिला ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, यह मेरे दादाजी, यानी वह महिला हो गया, महिला के पिता, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा खुद उसका पिता, इकलौते बेटे का बेटा है, यानी उस महिला का जो है भाई हुआ। तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार जो है संबंधित हुई, वह महिला उसके जो है बहन हुई, तो वह जो व्यक्ति है उस महिला का क्या हुआ, भाई हुआ। राइट। चलिए, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जोशी सेड टू चित्रा, जोशी ने चित्रा से कहा, अब जोशी ने चित्रा से क्या कहा, राइट। चलिए, said to Chitra, "Your daughter's father is the son of my brother." तुम्हारी बेटी का पिता मेरे भाई का बेटा है। How is Joshi's brother related to Chitra's daughter? तो जोशी का भाई चित्रा की डॉटर से कैसे रिलेट हुआ। चलो इसको बनाते हैं। जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी बेटी, तो चित्रा हो गई, चित्रा की बेटी हो गई, तुम्हारी बेटी का पिता, चित्रा की बेटी का पिता, तो यानी चित्रा का हस्बैंड मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई का बेटा है, यानी ये बेटा है किसके भाई का, जोशी, है ना। ये हो गया जोशी,
जोशी के भाई, ये हो गया जोशी के भाई। देखो, तुम्हारी बेटी का पिता यानी चित्रा की बेटी का पिता जोशी के भाई। अब देखो, ये बोला गया है, जोशी का भाई मेरे भाई का बेटा है। यानी जोशी ने कहा मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा, मेरे भाई का बेटा कौन हुआ? योर डॉटर्स फादर इज द ओनली सन। तुम्हारी चित्रा की बेटी का पिता मेरे भाई, मेरे भाई का बेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चला। जोशी का भाई ये वाला पर्सन, और चित्रा की बेटी यानी ये वाला, ये आपस में क्या हुए? ग्रैंड, क्या हुए? ग्रैंड सन, ग्रैंड फादर। तो जोशी का भाई जो है चित्रा का क्या हुआ? दादा हुआ। ठीक है, सिंपल सा, दादा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 88। अ वुमन इंट्रोड्यूसेस समवन सेइंग दैट हिज ब्रदर्स father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the person? एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है कि उसका भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। यानी वो, a woman introduces someone, तो वुमेन के दादाजी, ठीक है, वुमेन के दादाजी का इकलौता बेटा उसका पिता ही हुआ। तो अब वो व्यक्ति से कैसे हुआ? उस व्यक्ति, उसका भाई का पिता, उसके भाई का पिता, उस व्यक्ति की जो है वो पर्सन है, उसका भाई हो गया, का जो पिता है, तो जाहिर सी बात है वह मेरे, तो यानी उसके भाई का पिता, ये जो है ना, ये उस व्यक्ति के भाई के पिता जो है मेरे दादा के इकलौता बेटा है, तो ये वुमन के भाई बहन हुए। तो वुमन इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, वुमन उसकी क्या हुई? बहन हुई। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इजी से बन गया, कोई इसमें मुश्किल नहीं आई, आसानी से ये सवाल जो है हमने बना लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, 79। A man introduces a lady as the daughter of the father of his uncle. His uncle has only son, one brother. The lady is the man's, तो लेडी उस मैन की क्या हुई? एक व्यक्ति एक महिला को अपने चाचा की पिता की बेटी के रूप में परिचय कराता है। उसके चाचा का केवल एक भाई है। ठीक है, तो महिला उस व्यक्ति की क्या है? देखो, एक व्यक्ति एक महिला को अपना, एक व्यक्ति जो है, मैन इंट्रोड्यूसेस अ लेडी, अ मैन उस लेडी को क्या था? इंट्रोड्यूसेस अ लेडी अपने चाचा, यानी वह व्यक्ति हो गया, पर्सन, पर्सन अपने चाचा के पिता की बेटी, अपने चाचा यानी ये इसका भाई हो गया, तो ये इसका चाचा हो गया, अपने चाचा की पिता की बेटी, अपने चाचा के पिता की बेटी यानी अपने चाचा की बहन के रूप में परिचय कराता है। उसके चाचा का केवल एक ही भाई है जो उसका पिता हो गया। ठीक है, वह महिला उसकी क्या हुई? पैटर्नल आंट हुई। बी इज द राइट आंसर, सिंपल सा था। ये बुआ होगा, मौसी नहीं होगा, याद रखना इसको, बुआ करेंगे हिंदी में, बुआ होगा। ठीक है, बुआ। फादर की जो बहन होती है वो बुआ लगती है ना, तो पैटर्नल आंट। प्रश्न संख्या 90, क्वेश्चन नंबर 90। द ब्रदर ऑफ अनीताज मदर इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ बीनाज फादर। बीनाज ग्रैंडफादर हैज टू सन्स एंड अ डॉटर, एंड अनीताज मदर रिलेटेड टू बीना। तो अनीता की माता बीना से कैसे रिलेट हुई? अनीता की माँ का भाई जो अनीता है, अनीता हो गई, अनीता की माँ हो गई, माँ का भाई हो गया, अनीता के माता, माँ का भाई बीना के पिता का बेटा है। बीना के पिता
के पिता का बेटा है। अनीता का भाई बीना के पिता का बेटा है, इस तरीके से हो सकता है। बीना, जो बीना के पिता हैं, उनके दो बेटे हो गए, एक दोनों बेटे ये हो गए, और ये उसकी एक बेटी हो गई, ठीक है। अनीता बीना कजन हो गए आपस में। अनीता की बीना से अनीता की माँ का क्या रिश्ता है? तो बीना से अनीता की माता जो है, बीना से वो क्या हुई? तो बीना के पिता के भाई, आंट हुई ना, आंटी। सी इज द राइट आंसर, आंटी हुई। ठीक है। तो बीना के पिता, तो बीना की अनीता की माता का भाई, तो ये भी हो सकता है, उसके पिता भी हो सकता है, और कह सकते हो ये भी हो सकता है। देखो, बीना की माता का भाई उसका बेटा है, तो दो माता हो गई, तो वो उसकी क्या हुई? बीना की माता इसकी आंटी हुई। सिंपल सा था। चलो, प्रश्न संख्या 91, क्वेश्चन नंबर 91 बनाना है आपको। लुकिंग एट अ पिक्चर, पुष्पा सेड, तो एक पिक्चर की तरफ देखते हुए पुष्पा ने बोला, क्या बोला? दिस मैन्स वाइफ लक्ष्मी। लुकिंग एट द पिक्चर, पुष्पा सेड, एक पिक्चर की तरफ देखते हुए पुष्पा ने बोला, दिस मैन्स वाइफ लक्ष्मी, उसकी जो वाइफ है लक्ष्मी, इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स आंट, तो मेरी जो बेटी है उसकी आंट की बेटी है। हाउ इज पुष्पा रिलेटेड टू लक्ष्मी? पुष्पा ने एक तस्वीर देखकर कहा, इस आदमी की पत्नी, पुष्पा ने जिस तस्वीर को देखकर कहा, उससे बोला, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, आदमी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी, मेरी बेटी की आंटी की माँ है, मेरी बेटी की आंटी की माँ है। तो यानी पर्सन हो गया इस आदमी, इस आदमी की पत्नी, यानी इस पर्सन की वाइफ, पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। मेरी बेटी की आंटी की माँ है, मेरी बेटी यानी पुष्पा की बेटी की आंटी, इसकी बेटी की आंटी, खुद यहाँ की माँ की माँ, मेरी बेटी की आंटी की माँ है कौन? लक्ष्मी। और वो हो गया ये पर्सन। तो पुष्पा, जो ये पुष्पा है, ठीक है, क्या पुष्पा अब क्या बोला? देखो, इस आदमी की पत्नी मेरी लक्ष्मी, मेरी बेटी यानी पुष्पा की बेटी की आंटी की माँ है, और उस आदमी की जो है पत्नी है। तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? तो पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? पुष्पा क्या है? लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? तो बताइए जल्दी, क्या होगी वो? हिंट दीजिए। एक मिनट, ये यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखो, पुष्पा ने एक तस्वीर को देखकर कहा, इस आदमी की पत्नी, जो तस्वीर में जो कोई आदमी रहा होगा, उस आदमी की जो पत्नी है, वो जो पत्नी है उसका नाम है लक्ष्मी। ठीक है। मेरी बेटी यानी पुष्पा हो गया, पुष्पा की बेटी हो गई। ठीक है। मेरी बेटी की आंटी, मेरी बेटी की आंटी, अब उसने बोला लक्ष्मी, मेरी बेटी की आंटी, इसकी बेटी की जो आंटी है वो यहाँ आ जाएंगी, आंटी हो गई, की माँ है, माँ है। ठीक है। तो ये आपको रिलेशन बनाना है, तो यही होगा पुष्पा, पुष्पा की बेटी की आंटी की माँ है लक्ष्मी, और पुष्पा है, और ये हो गया वाइफ। तो यानी ये पुष्पा की क्या हुई? डॉटर इन लॉ। ठीक है, बहू ही हुई। ठीक है, क्योंकि इसके हस्बैंड हो गया ना,
ये होगी इसकी डॉटर इन लॉ। चलो, प्रश्न संख्या 92, क्वेश्चन नंबर 92। टॉम ने कहा, जेरीज आंट इज द सेकेंड डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर एंड माई मैटरनल ग्रैंड मदर हैड ओनली टू डॉटर्स। तो उसने बोला, मेरी जो माता जी हैं, नानी हैं, उनकी केवल दो बेटियां थी। ठीक है, जेरी और टॉम का किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है, जेरी और टॉम किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इसे। जेरी की आंटी, तो जेरी है, ठीक है, जेरी की आंटी मेरे नाना की दूसरी बेटी हैं। तो जेरी की आंटी जो है मेरे नाना, यानी देखो, टॉम हो गया, टॉम, ये हो गया टॉम की माता जी, और ये हो गया टॉम के नाना। ठीक है, अ, मेरी नानी की केवल दो बेटियां थी, तो एक टॉम की माता जी हैं और एक और लड़की है। तो जेरीज आंट इज द सेकेंड डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर। तो यहाँ पर जेरी, जेरी की आंट जो है, जेरी की आंट जो है, तो जेरी की आंट कौन लगेंगी, उसकी मौसी लगेंगी, तो ये जेरी हो गया। तो जेरी की आंट, ये क्या हुई, जेरी की आंट हुई, आंट है, सेकंड डॉटर, ये सेकंड डॉटर किसकी है, मैं मदर्स फादर की सेकंड डॉटर है। ठीक है, हाउ जेरी इज मदर, तो जेरी की मदर इज रिलेटेड टू टॉम। तो जेरी की मदर टॉम से कैसे रिलेट करती है, माता ही तो हुई, दोनों आपस में बहन भाई तो हुए, राइट। इसको बनाओ। जेरीज आंट इज द सेकंड डॉटर ऑफ माई मदर्स, देखो ये हो गया जेरी, जेरी की जो आंट है, अब ये जो जेरी की हो गई आंट, अब वो कौन है, वो सेकंड, जेरी की जो आंट है मेरे नाना की दूसरी बेटी है। मेरी नाना की केवल दो बेटियां थी, जेरी अतः एक, तो एक का जेरी भी हो सकता है, एक टॉम हो सकता है, तो आंट भी हो सकती है, बी इज द राइट आंसर, आंट। टॉम, टॉम की माता के पिता और उनकी वाइफ हो गई, ठीक है, नानी, उनकी दो बेटियां हो गई, एक ये और एक ये। तो जेरी की जो आंट है वो मेरे माता की दूसरी बेटियां हैं। इसमें माता भी हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल इसमें दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, उसको बनाते हैं हम। गणेश सेड, गणेश ने बोला, अंजलि इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। गणेश इज अनमैरिड एंड हैज ओनली टू एल्डर सिस्टर, हाउ गणेश रिलेटेड टू अंजलि। तो गणेश ने कहा, अंजलि मेरे दादाजी की इकलौती बहू की पोती है। अंजलि हो गई मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब ये, इसके पिताजी की माताजी, मेरे दादाजी की इकलौती बहू की पोती है। या तो ये अंजलि का जो भाई है उसके बेटे की वह पोती है। ठीक है, तो अंजलि, मेरे गणेश ने बोला, अंजलि, अंजलि मेरे दादाजी की इकलौती बहू, यानी मेरी माता की क्या है, पोती है। ठीक है, गणेश अविवाहित है, तो गणेश का विवाह नहीं हुआ है, और उसकी केवल एक बड़ी बहन है, तो उसकी एक कोई बड़ी बहन हो सकती है, यहाँ पर मान लीजिए उसकी कोई एक एल्डर सिस्टर हो गई। गणेश और अंजलि किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है, मैटरनल जो है, क्या हो सकते हैं, अगर उसने बोला है कि ये देखो, गणेश, गणेश तो उसमें क्या होगा, अंकल होगा, ठीक है ना।
अंकल होगा। तो यहाँ पर वैसे तो मैटरनल अंकल होना चाहिए, क्योंकि जो बोला गया है यहाँ पर क्या है, गणेश की केवल एक बड़ी बहन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है एग्जाम में ना, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर्स, तो यहाँ पर इनको मैटरनल ग्रैंडफादर देना चाहिए था, तो तभी होता। ठीक है, तो इसकी बड़ी एक ही बहन हो गई, वो इससे बड़ी है, उसी की शादी होगी, तो उसकी बेटी अंजलि होगी, तो वो उसके मैटरनल अंकल हो गया, नॉट अंकल, मैटरनल अंकल, मामा। रीता इंट्रोड्यूस सीमा, तो रीता ने सीमा को इंट्रोड्यूस कराया किस तरीके से, एज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हर मदर। रीमा इंट्रोड्यूस सीमा। रीता इंट्रोड्यूस सीमा एज द डॉटर ऑफ ओनली सन हर मदर। हाउ रीता रिलेटेड टू सीमा। रीता ने सीमा को अपनी माँ के, सीमा को, रीता ने सीमा को अपनी माँ यानी रीता की माँ के इकलौते बेटे, माँ के इकलौते बेटे यानी रीता का कोई भाई हो सकता है, इकलौते बेटे के रूप में पेश किया। तो ये कौन होगी, सीमा। तो रीता सीमा कैसी हो गई, पेरेंटल आंट। रीता सीमा से कैसे संबंध हो गई, इकलौते बेटे, पैटर्नल आंट हुई। बुआ होनी चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, बुआ होना चाहिए। एक मिनट। रीता ने सीमा को अपनी माँ, रीता ने सीमा को अपनी माँ के इकलौते बेटे यानी रीता की माँ के इकलौते बेटे। सीमा एज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ हर मदर। डॉटर ऑफ सीमा, सीमा एज, सीमा को ही डॉटर हुई ओनली सन ऑफ हर मदर। ठीक है, तो ये बुआ हुई, बुआ। तो वैसे पैटर्नल आंट होना चाहिए, यहाँ बुआ इधर आना चाहिए, ठीक है, बी होगा, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, कजन नहीं हो सकती। रीता की माँ के इकलौता बेटा, भाई नहीं है यहाँ, ब्रदर लिया, रीता की माँ इकलौता बेटा हुआ, और उसका जो है इकलौता डॉटर, ये गलत है, ये इसमें नहीं होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 95। अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर्स ऑफ अर्जुन मैटरनल अंकल। अनीता क्या है, अनीता इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ अर्जुन मैटरनल अंकल। अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है अनीता। अर्जुन के मामा के पिता, अर्जुन के मामा के पिता इकलौती बेटी है अनीता। तो अनीता क्या हुई, अर्जुन की माँ हुई। बी इज द राइट आंसर। चलो, 96। हाउ इज बिजॉय रिलेटेड टू शर्मिला। तो बताना है बिजॉय शर्मिला से कैसे रिलेट कर रहा है। इफ ही इंट्रोड्यूस एज द, अब वो किससे इंट्रोड्यूस करा रहा है, डॉटर ऑफ ओनली ग्रैंड डॉटर ऑफ हिज मदर्स मदर। हाउ इज बिजॉय, बिजॉय जो है रिलेटेड टू शर्मिला, शर्मिला से बिजॉय कैसे रिलेटेड करा, और कैसे देखो, यदि विजय को उसकी माँ की इकलौती पोती का बेटी के रूप में पेश किया जाए, तो विजय शर्मिला से कैसे संबंध होगा। यदि विजय उसकी माँ, विजय की माँ की इकलौती पोती, उसकी माँ की इकलौती पोती हो गया, इकलौती पोती तो विजय की बहन हो सकती है, इकलौती पोती की बेटी, की बेटी के रूप में किसको, शर्मिला। तो विजय और शर्मिला का क्या हुआ, मैटरनल अंकल। तो हाउ विजय रिलेटेड शर्मिला इज मामा। डी इज द राइट आंसर। चलो, अंकित इंट्रोड्यूस्ड शीला एज द ओनली सिस्टर ऑफ हिज सन्स ग्रैंडफादर। हाउ शीला इज रिलेटेड टू अंकित। अंकित ने शीला को अपने बेटे
अंकित का बेटा अपने बेटे के दादा, अपने बेटे के दादा यानी अंकित के पिता की इकलौती बहन, अपने की बहन के रूप में पेश किया, तो शीला क्या हुई? शीला इसकी क्या हुई? आंट हुई। शीला इज रिलेटेड टू आंटी। बी इज द राइट आंसर। Kapil is the brother of son of the only granddaughter of the father of Mita's mother. And how Kapil related to Mita? Kapil मीता के पिता, मीता की माँ का पिता, तो मीता हो गया मीता की माँ, माँ का पिता की इकलौती पोती, मीता की माँ का पिता, ठीक है, कि इकलौती पोती का बेटे का भाई है। अब देखो बताओ जरा इसको क्या हो। मीता की माता हो गई, ये पिता हो गया, तो यानी मीता के नाना हो गए, ठीक है। अ, इकलौती पोती, तो उनकी इकलौती पोती हो गई। तो देखो इकलौती पोती के बेटे, बेटे इकलौती, कपिल इज द ब्रदर ऑफ, इकलौती पोती के बेटे का भाई कपिल, या तो इस तरीके से होगा। और एक और, मीता, मीता की माँ, माँ के बाद उसका दादा, कि इकलौती पोती यानी मीता का कोई भाई होगा, उसकी बेटी रही होगी, का बेटा, इकलौती पोती के बेटे का भाई कपिल। तो यहां से क्या हुआ, ये कपिल का जो है मीता हो गई। तो अब बताओ जरा, मीता की माता और मीता के नाना हो गया, मीता की माँ के पिता के इकलौती पोती, ये इकलौती पोती हो गई, के बेटे, इसका बेटा ये हो गया, और कपिल हो गया, तो ये इसकी मौसी भी हो सकती है, राइट। तो ये इसमें जो होगा सन इज द राइट आंसर होगा, सन इसमें ज्यादा राइट आंसर होगा, राइट, नेफ्यू। तो ये वाला केस इसमें रिलेट होगा। तो देखो इसमें ये वाला केस क्या है, सी वाला किस तरीके से दिया हुआ है, तो दो केस बन रहे हैं इसमें। मीता की माता का भाई, मीता का जो है ये इसका इकलौता बेटे की पोती, ये हो गया ना। तो यहाँ पर ये जो है इसकी, ये वाला जो है सेकंड वाला केस जो था वो होगा, राइट, भतीजा। चलो, प्रश्न संख्या 99। केटी सेड उत्तरा, केती ने उत्तरा इज वन ऑफ द टू डॉटर्स ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ। तो केती सेड ने क्या किया, उत्तरा जो है, उत्तरा कौन है, उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की दो बेटियों में से एक है। उत्तरा मेरी माँ के भाई, यानी केटी की माँ के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की दो बेटियों, भाई की पत्नी जो हो गई, मेरी माँ के भाई की पत्नी यहाँ की दो बेटियां हो गई, और में से एक है, तो इनमें से एक क्या है, उत्तरा। तो उत्तरा की बहन ये, और केटी की माँ किस प्रकार संबंधित हुई। तो ये तो देखो ये किस प्रकार संबंधित हुई, तो ये इसकी आंट हुई, आंटी, आंटी। प्रश्न संख्या 100, क्वेश्चन नंबर 100। अदिल सेड, अदिल ने बोला दैट वुमेन इज द ओनली लॉ daughter in law of my nephew's mother's father of Adil has only one brother, then how is the woman related to Adil? अदिल ने कहा वह महिला मेरे भतीजे के पिता की माँ की इकलौती पुत्र वधू है। अगर अदिल का केवल एक भाई है तो अदिल का क्या है, एक ही भाई है, तो वह महिला अदिल के किस प्रकार है। तो अदिल ने कहा वह महिला मेरे भतीजे के पिता, अदिल के भतीजे यानी अदिल के भाई हो गया, का बेटा हो गया, अदिल के भतीजे के पिता की माँ
की इकलौती पुत्रवधू है। माँ की इकलौती पुत्रवधू है। पुत्रवधू मतलब क्या कह सकते हैं, वाइफ है मतलब। दैट वुमेन इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई नेफ्यूज फादर्स, उसके नेफ्यू के फादर्स मदर की जो है इकलौती पुत्रवधू है। तो जल्दी बताइए, अधिल का और उस महिला का किस प्रकार संबंध हुआ। देखो, वह महिला मेरे भतीजे, अदिल के भतीजा हो गया कोई, अदिल, अदिल का भाई, ठीक है। अदिल का एक ही भाई है, ये हो गया। मेरे भतीजे यानी अदिल के भाई का बेटा, मेरे भतीजे के पिता, नेफ्यूज फादर्स, तो के पिता, मेरे भतीजे के पिता खुद अदिल का भाई की माँ, मेरे भतीजे के पिता की माँ, की माँ की इकलौती पुत्रवती है, यानी अदिल जो है अनमैरिड है, तो वह अदिल की क्या हुई, भाभी हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, भाभी। चलो, प्रश्न संख्या 101। अकबर पॉइंटिंग टू अ पिक्चर सेड, शी इज द ओनली नीस ऑफ माई ब्रदर इन लॉज फादर्स ब्रदर, हाउ इज रिलेटेड टू अकबर। अकबर ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे जीजा के पिता, यानी अकबर हो गया, अकबर की बहन हो गई, बहन का हस्बैंड हो गया, मेरे जीजा, इसका ये जीजा हो गया, के पिता, इसके पिता के भाई, के पिता के भाई की, इसके पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, यानी इस तरीके से। हाउ शी इज रिलेटेड टू अकबर, तो अकबर, तो वो उसके जीजा की बहन हुई। हाउ इज रिलेटेड टू अकबर, तो अकबर की वो क्या हुई, तो जरा ध्यान से देख लो, दोबारा बना देता हूँ इसे। वह शी इज द ओनली नीस ऑफ माई ब्रदर्स इन लॉज फादर्स ब्रदर, तो माई ब्रदर इज इन लॉ यानी अकबर की सिस्टर का हस्बैंड, ब्रदर्स इन लॉज फादर्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉज फादर, इसका फादर ब्रदर की नीस है, यानी भतीजी है, तो इसके अखिल जो, अब देखो, वह मेरे, तो ये इसका सिस्टर हो गई, और ये इसका क्या हो गया, जीजा हो गया, मेरे जीजा के पिता के भाई की इकलौती भतीजी, इसकी बहन। तो अकबर इस प्रकार किस प्रकार संबंधित है, तो अकबर को बताना है वो अकबर उससे किस प्रकार जो है संबंधित होगा, राइट। बताओ, तो इसमें क्या होगा, आपका वाइफ होगा, तो ये अकबर की क्या हो गई, वाइफ हो गई, ठीक है। क्योंकि अकबर का फादर इन लॉ हो गया, क्योंकि अकबर का फादर इन लॉ हो गया, तो ये इसकी वाइफ हो गई, ठीक। चलो, प्रश्न संख्या 102। गुरुज मदर इज ओनलीज डॉटर ऑफ सचिन्स मदर, तो जो गुरु की जो माता जी है वो ओनली डॉटर है किसकी, सचिन की माता जी के। तो गुरु की माँ जो है, सचिन की माँ की इकलौती बेटी है, तो गुरु की माँ सचिन की माँ की इकलौती बेटी, सचिन हो गया, सचिन की माँ की इकलौती बेटी कौन हो गई, गुरु की माता जी, ठीक है। गुरु और सचिन किस प्रकार संबंधित है, मैटरनल अंकल, मामा, मतलब इसमें क्या पूछा है, गुरु और सचिन, एक मिनट एक मिनट, गुरु, तो गुरु और सचिन, तो गुरु क्या हुआ, गुरु का सचिन से रिलेशन क्या हुआ, सचिन गुरु से मामा है, तो गुरु ये गुरु जो हो गया भतीजा हो गया, ठीक है।
तो गुरु इज नेफ्यू ऑफ सचिन, तो ये मामा भांजा हो गया। धरुण हैज अ ब्रदर आनंद, धरुण का भाई है आनंद। धरुण इज द ओनली सन ऑफ कुमार, धनु इज द ओनली सन ऑफ कुमार, तो धरुण जो है धरुण कुमार का बेटा है। ठीक है। कृष्णन कुमार के पिता हैं। कृष्णन किसके पिता हो गए? कुमार के। धरुण कुमार का बेटा हो गया। धरुण का एक भाई है आनंद। ठीक। आनंद और कृष्णन में क्या संबंध है? आनंद रिलेटेड टू, आनंद इज ग्रैंडसन, तो आनंद पोता है कृष्णन का, तो सी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 104, पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, तो एक पर्सन को फोटोग्राफ में पॉइंट करते हुए अनीता सेड हिज मदर्स डॉटर, उसकी मदर की जो डॉटर है, इज माय मदर, उसकी माँ की बेटी, उस पर्सन की माँ है, माँ की जो बेटी है, बेटी मेरी माँ है, यानी मेरी माँ हो गई। ठीक है। अनीता, तो अनीता इज रिलेटेड टू दैट पर्सन इज नीस, तो अनीसा उसके क्या हुई? नीस हुई। नीस। चलिए, प्रश्न संख्या 105, श्री एंड कवि आर कपल, तो श्री और कवि क्या है? कपल है। श्री और कवि कपल है। श्री एंड सुमैया सौम्य आर सिस्टर्स, तो सिमी और सौम्य क्या है? बहनें हैं। ये 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 कवि। सौम्य इज द सिस्टर ऑफ कवि, तो जो सौम्य ये जो है सिस्टर की कवि है। हाउ श्री इज रिलेटेड टू, हाउ श्री इज रिलेटेड टू श्री, अच्छा इसमें श्री और श्री दो हैं। देखो, श्री और कवि कपल्स हैं। सिरी, सिरी जो है सिरी एंड सौम्यू जो है बहनें हैं। सिरी और समयू जो है क्या है? बहनें हैं। बहनें हैं। ठीक है। सौम्यू इज द सिस्टर ऑफ कवि, तो सौम्य जो है इसकी बहन है। तो सिरी से ये किस प्रकार संबंधित है? तो सिरी से ये किस प्रकार संबंधित है? सिस्टर इन लॉ। राइट, डी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 106, पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ नीना सेड, तो नीना ने क्या कहा? ही इज द सन ऑफ माई मैटरनल्स ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, तो एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा ही इज द सन ऑफ माई मैटरनल्स ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, हाउ इज नीना रिलेटेड टू द बॉय? वह है मेरी नानी। एक तस्वीर में लड़के की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा, नीना की माता, की माता उसकी ना, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी का बेटा है, तो नीना का भाई हो जाएगा वो। तो नीना रिलेटेड टू बॉय सिस्टर, तो नीना उसकी क्या हुई? बहन हुई। चलिए, अमित एंड रितु आर कपल, अमित और रितु कपल हैं। अमित और रितु कपल हो गए। मृणाल एंड सोनल आर ब्रदर, मृणाल इज ब्रदर ऑफ रितु, रितु का भाई है मृणाल, और मृणाल और सोनल जो है आपस में क्या है? भाइया। तो हाउ सोनल इज रिलेटेड टू अमित? ब्रदर इन लॉ, सिंपल सा। चलो, इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रियान is Vihan's mother's sister's father's only son. How is Riyan related to Vihan? रिहान विहा की माँ, रियान जो है विहान, विहान की माँ हो गई, की बहन के पिता के इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा हो जाएगा, के बेटे का बेटा है कौन? रियान। तो रियान और विहान आपस में कैसे हुए? कजन हुए।
कज़न हुए, ठीक है? तो लगभग यहाँ पर आज की क्लास में हमने 108 क्वेश्चंस बनाए, बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे। आप सभी को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा सारे क्वेश्चंस को बनाकर। बाकी के जो सवाल हैं वो हम अपनी अगली क्लास में बनाएंगे, तो इन सवालों की आप प्रैक्टिस करिए। अगर ये सवाल आपको अच्छे से आ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम में किसी भी तरीके का जो सवाल होगा आप उसको आसानी से बना सकते हैं, उसको बनाने में सक्षम रहेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सवालों को अच्छे से बनाना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तो इन क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अभ्यास जो है निरंतर जारी रखिए। तो आप सभी का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, सवालों को हल करने के लिए। तो आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। धन्यवाद।